यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये क्या बन गया, क्या बन जाएगा, AC प्लस बी। देखिए ये इसको काट कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, काट कर दिया। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा, क्या पूछा है, 2018 में, समझे। चलिए, कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो ये उष्माक्षेपी का होता है, किसका होता है, उष्माक्षेपी का, समझे। या 2017 में पूछा गया प्रश्न, समझे। अब कहता है उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, 2017 में पूछा है। ऑक्सीजन की हकीकत में क्या होती है, उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होती है। इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, समझ गए। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2016 और 22 में पूछा है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझे। कहता है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया किया तो देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस बनाया हुआ आटम, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह 2016 में पूछा। तो यह देखिए ये क्या हुआ है, ये हो गया आपको उपचयन अपचयन, इसमें दोनों हो गया। इसी से क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सट रहे हैं। अब देखिए कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2015 में पूछा है। कॉपर और ऑक्सीजन से कराया तो क्या बन गया, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ, कॉपर से। ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ। अब देखिए वो खुद को जो है ऑक्सीकृत नहीं करते, वो खुद को ऑक्सीजन जो है खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते, वो जिसके साथ जुड़ता है उसे क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑप्शन है कॉपर से जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर का क्या हो गया, इसमें ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण, समझे। चलो कहता है समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बन गया क्या सर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की समीकरण है, 2014 में पूछा। बताए हैं आपको AB से क्या बन गया है, A प्लस B, क्या बन गया, AP। यह किस तरह की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, समझे। अब भाई प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, 2011 में पूछा है क्वेश्चन। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। किससे हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो पता है ना आपको, वो ऑक्सीजन क्या करती है, छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक में भी ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, समझे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह 2022 में पूछा है। बताइए यह A प्लस B से क्या बन गया, AB। बताइए यह कौन सी अभिक्रिया, AB यानी जुड़ रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, समझे। चलिए अब कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, 2022 में पूछा है। तो जल के अणु सूत्र क्या होते हैं, H2O। अब देखिए H2O होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अनुपात है, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1। तो कितने अनुपात हो जाएगा, 2:1। इसमें ऑप्शन है 2:1 ऑप्शन है, इसमें अनुपात 2:1 ऑप्शन है। यानी B नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए अब कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, समझे। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, 2022 में क्वेश्चन पूछा। कब पूछा है, 2022 में। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, पीला होता है, समझे।
अब देखिए कहता है निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बन गया, हाँ ये देखिए ये बाबा बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका, समझे। ये कौन सी ऑप्शन हो गया, बी नंबर। ये जो है कॉपर को हटा देता है, सिल्वर, समझे। अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन कहलाता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए उपचयन में निम्नलिखित में से कौन, हाँ उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोजन उपचयन है। उपचयन दैट मीन्स ऑक्सीकरण, दैट मीन्स कथी, ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही है। ऑक्सीजन का योग होता है, सही है। इसमें से सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा, सभी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, मीथेन गैस, केरोसिन तेल, कोयला। देखेंगे आप कोयला को जब जैसे दुकानदार सब यूज करता है कोयला का ना, तो देखेंगे आप जब वो आग लगाता है तो एकदम खूब धाह देते रहता है, लेकिन वो धमधमा मतलब जो ज्वाला देते रहता है खूब, वो नहीं, सिर्फ धाह देते रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, कोयला हो जाएगा, समझे। तो यही आपकी क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन थी। अब हम चलते हैं, आपको कुछ जनरल क्वेश्चन है जो 30-40 को है, हम उसकी ओर चलते हैं, समझे। यह इतना तक हो गया। आपको क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है आगे एक्सटर्नल एग्जाम में। अब देखिए 24 को क्वेश्चन बता है, हमको लगता है आप 24 में से 24 का स्कोर कर सकते हैं, समझे। इसीलिए अभी हम कुछ इससे आगे, अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूरा का पूरा नहीं बना लेंगे, जरूर बना लेंगे, समझे। इसलिए अब हम देखते हैं जो इससे एडवांस लेवल में पूछेगा तब क्या होगा, इसलिए हम उसका एडवांस लेवल का भी तैयारी करके चलेंगे, समझे।